हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स की एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। प्लेलिस्ट का नेम होगा इंटीग्रेशन। जैसे हमने डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट देखी थी जिसमें बहुत सारे वीडियोस थे, ऐसे इंटीग्रेशन में भी डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस के अलग अलग वीडियोस होंगे। पहले हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे और आगे के वीडियोस में जाकर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में भी बात करेंगे जिनके अंदर लिमिट्स लगी हुई होगी। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो अलग अलग लेवल को हम अलग अलग वीडियोस में देखेंगे। इंटीग्रेशन एक बड़ा चैप्टर है, बड़ा टॉपिक है, तो एक ही वीडियो में या एक दो वीडियो में उसको पूरा कवर कर लिया जाए ये पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियोस बनाने में विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए छोटे छोटे वीडियोस, छोटे छोटे कुछ कुछ क्वेश्चन से आप समझते रहो, डे बाय डे उन्हें देखते रहो, तो आपको इंटीग्रेशन में कॉन्फिडेंस आता रहेगा। ठीक है, वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको कोई देखने को मिलता है तो आप उसे एटलीस्ट अटेम्प्ट जरूर करोगे और जल्दी से क्विकली अटेम्प्ट करोगे, ये मैं बता सकता हूं आपको। तो देखो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। उनमें से जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो ये हैं सामने आपके। 4x रेज टू द पावर 5, 2 sin x dx, 3 रेज टू द पावर x, रूट ओवर 1 प्लस cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x। यानी कि आपको बहुत सारे अलग अलग मैथमेटिकल टर्म्स की जानकारी होनी चाहिए अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहो। आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज क्या हैं, लॉगरिथम की आपको कभी कभी जानकारी चाहिए, कुछ बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी आपको आना चाहिए। जैसे अगर आपको x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आएगा प्लस c। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कांस्टेंट साथ में जरूर आता है जिसे अपन c कहते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इस तरह का कोई कांस्टेंट नहीं आता है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आप एक कॉमन चीज देखेंगे, किसी भी क्वेश्चन में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर कर रहे हो तो आप देखोगे कि लास्ट में c आ रहा है जो कि कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकती है, इसलिए हम c लिखकर छोड़ेंगे उसे। ठीक है, तो फिलहाल इस फॉर्मूले की बात करें, अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करना हो x के रेस्पेक्ट में तो वो बनता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन x n प्लस 1। यानी x की जो पावर है ना उसको 1 इंक्रीज कर दो और 1 इंक्रीज करने के बाद जो नंबर बना उससे डिवाइड भी कर दो। जैसे x की पावर 3 है तो x की पावर 4/4 हो गया, x की पावर 2 है तो x की पावर 3/3 हो गया, x की पावर 7 है तो x की पावर 8/8 हो गया, है ना। तो ये काम कर सकते हो, लास्ट में एक c चिपका देना है। कांस्टेंट नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो एज इट इज ही साइन के बाहर आ जाता है। तो 4x रेज टू द पावर 5 dx, अगर हमें ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना हो तो हम 4 को तो बाहर निकाल देंगे और अंदर रह गया x की पावर 5। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x रेज टू द पावर 6/6 प्लस c। इसको आप कट कर दो 2 से, तो 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर 6/3 प्लस c। तो इस तरह से आप x की पावर n का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 4x की पावर 5 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी वैल्यूज आपको याद रखनी है। जैसे साइन x है तो साइन x का इंटीग्रेशन बेटा होता है माइनस का कोस x, लेकिन अगर इसी की जगह cos x का पूछ लिया जाता तो आपको याद रखना है कि ये sin x होता है ना, प्लस c तो होता ही है। तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x है और cos x का इंटीग्रेशन sin x है। डिफरेंशिएशन का उल्टा समझ सकते हो आप। आपको याद है ना कि हमने डिफरेंशिएशन में देखा था कि sin x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x, तो माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। अब माइनस cos x का अगर sin x हुआ तो cos x का तो माइनस sin x हो गया ना, तो cos x का इंटीग्रेशन बन गया माइनस sin x और sin x का इंटीग्रेशन बन गया माइनस का cos x। ठीक है, tan x का, cot x का, sec x का, cot स्क्वायर x का, cosec स्क्वायर x का, ऐसे
अलग अलग इंटीग्रेशंस हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे हम उसके बारे में डिस्कशन करते जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको फिलहाल 2 sin x का इंटीग्रेशन करना हो तो 2 तो एक कांस्टेंट नंबर है, ये इंटीग्रेशन के साइन के बाहर चला जाएगा। अंदर क्या बचा, 2 इंटीग्रेशन sin x, और sin x का इंटीग्रेशन हम जान रहे हैं कि ये माइनस cos x होगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, -2 cos x और प्लस c, ठीक है। तो 2 sin x dx का इंटीग्रेशन हो गया लास्ट में जाते जाते -2 cos x प्लस c। अब अगला जो इंटीग्रेशन हमारे सामने है वो है 3 रेज़ टू द पावर x प्लस 2। अब 3 रेज़ टू द पावर x प्लस 2 को अपन 3 रेज़ टू द पावर x इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं। पावर अगर एडिशंस में है तो नंबर्स को बेस स्प्लिट करके लिखा जा सकता है, जैसे 3 की पावर a इंटू 3 की पावर b होता तो 3 की पावर a प्लस b बन जाता वो, राइट। तो अब 3 रेज़ टू द पावर a प्लस b को अपन 3 रेज़ टू द पावर a मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू द पावर b लिख सकते हैं ना। तो 3 रेज़ टू द पावर x प्लस 2 को आप 3 रेज़ टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू द पावर 2 ऐसे लिख सकते हो। अब वो जो 3 रेज़ टू द पावर 2 बना वो 9 हो गया, तो 9 तो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ गया और अंदर रह गया 3 रेज़ टू द पावर x। क्या रह गया, 3 रेज़ टू द पावर x। अब हमें इंटीग्रेशन करना रहा 3 रेज़ टू द पावर x का। अगर हमें a रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करना होता तो a रेज़ टू द पावर x इंटू ln a आता। तो अगर इंटीग्रेशन करना है तो उसका अपोजिट आएगा, यानी a की पावर x अपॉन ln a। तो 3 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 की पावर x अपॉन ln 3, जहां ln क्या है, log जिसका बेस 3 है, 10 नहीं है, क्या है, e है, e सॉरी, ठीक है। तो इसको पहले हमने लिखा 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर x dx, इसकी बात चल रही है, ठीक है। अब देखो 3 रेज़ टू द पावर 2 तो 9 है, बाहर आ गया। अब अंदर आ गया इंटीग्रेशन 3 रेज़ टू द पावर x, इसका आंसर क्या होगा, 3 रेज़ टू द पावर x डिवाइडेड बाई ln 3। यहां ln 3 का मतलब क्या है, log s, ऐसा log जिसका बेस e है, तो log e3। और ये आप 9 को फिर से 3 रेज़ टू द पावर 2 लिखना चाहें और इसको आगे ले जाना चाहें तो 3 रेज़ टू द पावर x प्लस 2 बन जाए, करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी ठीक आंसर है, इसमें भी ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो आपको यहां से ये ध्यान रखना है कि a रेज़ टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो a रेज़ टू द पावर x अपॉन ln a होगा। ln ऐसे लॉगरिथम को कहा जाता है जिसका बेस e होता है, ठीक है। अब एक और अच्छा क्वेश्चन, 1 प्लस cos 2x dx, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो रूट के अंदर कोई इंटीग्रेशन हमें पता नहीं होता कि रूट के अंदर कैसे करें। हाँ, रूट x होता तो उसको x की पावर 1/2 मानते, तो x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 ऐसे तो कर सकते थे, पर यहाँ x नहीं है और ये डिफरेंशिएशन जैसे सिंपल चेन रूल से भी नहीं होता है। तो फिर क्या करें, तो हमें 1 प्लस cos 2x जो है उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और ये पूरा रूट वूट हट जाए और एक ऐसे फॉर्मेट में आ जाए जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें आता हो, ये कोशिश करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंट फॉर्मूले इसका यूज करना पड़ेगा। जैसे cos 2x हमें कहीं भी दिखाई देता है तो हमारे को cos 2x के कुछ फॉर्मूले फटाफट से क्लिक करने चाहिए। cos 2x का एक फॉर्मूला बेटा होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos 2x का एक और फॉर्मूला बेटा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक और फॉर्मूला होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो जहां कहीं भी इंटीग्रेशन जैसे क्वेश्चंस में हमें इनको सिंप्लीफाई करना हो और cos 2x दे रखा हो तो इन तीनों में से एक फॉर्मूला लगाने की हम कोशिश करेंगे, जुगाड़ करेंगे कि कहीं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लग जाए, या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लग जाए, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लग जाए। इनको हम लिखेंगे नहीं, ध्यान रखना ये हमारे माइंड में चल रहा है, सब कुछ माइंड में चल रहा है कि cos 2x क्या हो सकता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो सकता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो सकता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो सकता है। अब इस सिनेरियो को देखें, यहाँ cos 2x प्लस 1 है, यानी कि उधर कहीं माइनस 1 होगा जो इधर घूम के प्लस 1 बना होगा। तो कौन सी आइडेंटिटी बेस्ट रहेगी, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1,
-1 इधर आ गया तो cos 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या हो गई 2 cos स्क्वायर x, यानी कि जो अंडर रूट के अंदर लिखा है वो 2 cos स्क्वायर x हो गया। अंडर रूट के अंदर का 2 तो रूट 2 के रूप में बाहर आ जाएगा और cos स्क्वायर x रूट लगाने के बाद cos x हो जाएगा। देखो ये पूरा जो रूट 2 cos स्क्वायर x बना ना बेटा, इसमें रूट 2 तो अलग हो जाएगा और cos स्क्वायर x का cos x हो जाएगा। रूट 2 को तो कांस्टेंट नंबर होने की वजह से इंटीग्रेशन के बाहर धकेल देंगे अपॉन dx, और cos x का इंटीग्रेशन तो हमें बहुत आसानी से आता है sin x, और पीछे एक c चिपका देंगे तो हो गया ना आसान। रूट 1 प्लस cos x की वैल्यू क्या हो गई बेटा, इंटीग्रेशन क्या हो गया उसका रूट 2 sin x प्लस c। ओके, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा इसमें लिखा हुआ तो नहीं है यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता रूट 1 प्लस साइन 2x और आपसे कहा जाता कि इसको इंटीग्रेट करो, तो आप क्या कर सकते थे, जैसे ही साइन 2x दिखेगा cos 2x में तो तीन ऑप्शन थे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x या cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, पर इसमें तो कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, इसमें तो एक ही होता है क्या, साइन 2x को आप लिख सकते हैं 2 साइन x cos x। क्या कर लोगे भाई उससे, साइन 2x को 2 साइन x cos x लिख के, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं कर सकते, पर एक जुगाड़ किया जा सकता है। क्या, अगर कहीं भी आपको एक साथ 1 प्लस साइन 2x दिखे या 1 माइनस साइन 2x दिख जाए, इन दोनों में से कुछ भी दिखे, तो आपको एक चीज फटाफट से क्लिक करनी चाहिए, क्या कि 1 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, इधर भी 1 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, राइट। अब ये साइन 2x की जगह ये लिख देंगे हम 2 साइन x cos x, और इधर माइनस का है तो माइनस 2 साइन x cos x, यानी कि आप ध्यान से देखो ये बन रहा है साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x cos x, और ये बन रहा है साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x cos x। ये स्क्वायर स्क्वायर और 2ab, इससे क्या याद आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab याद आ रहा है, यानी कि ये बन रहा है समथिंग a प्लस b का होल स्क्वायर, साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर बन रहा है, और ये क्या बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो साइन x माइनस कोस x का होल स्क्वायर बन रहा है। तो जब कभी भी आपको 1 प्लस साइन 2x या 1 माइनस साइन 2x दिखाई दे, तो आपको ये कंसिडर करना है कि ये साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर है या साइन x माइनस कोस x का होल स्क्वायर है। तो फिलहाल यहाँ पे प्लस वाला है तो ये साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर रूट से कटेगा, मोड बनेगा, मोड को फिलहाल हटाते हैं हम, तो हमारा बन जाएगा साइन x प्लस कोस x, ये रूट से, क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर रूट से कट गया, dx। अब इसमें साइन x का इंटीग्रेशन अलग से होगा, कोस x का इंटीग्रेशन अलग से होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, तो साइन x का इंटीग्रेशन बेटा होगा माइनस कोस x का इंटीग्रेशन बेटा होगा प्लस साइन x। अब आप कहोगे कि सर ये अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसमें इंटीग्रेशन कोफिशिएंट c1 अलग आएगा, इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2 अलग आएगा। कोई बात नहीं, c1 और c2 जो दोनों आएंगे उनको ऐड करके एक नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट c मान लो, ठीक है। तो माइनस कोस x प्लस साइन x प्लस c करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो इसका बचा हुआ पोर्शन है, लास्ट क्वेश्चन, इसको भी कर लेते हैं अपन। ये है cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x, है ना। तो कैलकुलस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिगोनोमेट्री, ये आप डिफरेंशिएशन में भी समझ चुके हो और इंटीग्रेशन में भी समझ रहे हो यहाँ पे, कि हमें ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए अगर हम कैलकुलस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं। cos 2x क्या दिमाग में आया, सब जगह cos दिख रहा है, तो cos 2x को cos x की टर्म्स में बदल दो। कैसे बदल दें, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख दें, डिवाइडेड बाय नीचे तो 1 माइनस cos x है, इसी का इंटीग्रेशन भी करना है हमें, dx लिखा हुआ है पीछे। अब देखो cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब ये माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x माइनस 1 है, माइनस थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लेते हैं ताकि 2 cos स्क्वायर x वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव बन जाए,
ये माइनस कोस एक्स बन जाए, ये -1 बन जाए, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा हमें। अब देखो 2x² या 2t² -t -1 ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्यों ना इसके फैक्टराइजेशन कर लिया जाए मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो 1 का ऐसा फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करने पर 1 आए, मल्टीप्लाई करने पर -2 आए और ऐड करने पर -1 आए। क्या कर सकते हैं, यही कर ले, -2 cos x प्लस cos x -1। अब देखो इन दोनों में 2 cos x कॉमन आ गया तो बचा cos x -1, फिर +1 कॉमन आ गया तो cos x -1, यानी माइनस तो बाहर है, 2 cos x +1 और मल्टीप्लाइड बाई cos x -1 आएगा, नीचे 1 माइनस cos x है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो माइनस है इससे भी मल्टीप्लाई हो सकता है, इससे भी हो सकता है, तो हमने इससे कर दिया, तो अंदर बना -cos x +1 और नीचे भी है -cos x +1। तो ये माइनस, ये पूरा नंबर और ये नंबर कट गया, तो बच गया ओनली 2 cos x +1। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 2 तो बाहर आ गया, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। अब बचा हमारा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा x और एक इंटीग्रेशन का कोफिशिएंट c। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 2 को sin x प्लस x प्लस c। तो अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा सा आपको समझ में आता है, तो आप ये लेक्चर आसानी से फॉलो कर सकते हैं और इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तरीका मिल जाएगा कि कैसे क्विकली हम मेंटल कैलकुलेशंस ज़्यादा करके कम टाइम में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय।